28 फरवरी, आज से 25 दिन बाद आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, यही टाइम होगा और आप सोच रहे होंगे कि काश थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, ये चीज़ें भी पढ़ लेता, वो चीज़ें भी पढ़ लेता। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है अगर तुम आज ही यहाँ पर सतर्क नहीं हुए तो, क्योंकि अभी भी 25 दिन है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 25 दिन में भी पढ़कर तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर कोई सोच रहा है कि मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचना नहीं है, अब ये 25 दिन तो कर लो कम से कम पढ़ाई। इन 25 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है भाई। सबसे बड़ी गलती यही रहेगी कि अगर तुम अब फिर से किताबें उठा के 25 दिन में एक एक लाइन पढ़ रहे हो, एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो तुम गलती कर रहे हो। टाइम कम है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी आपको करनी है अगर आपको 25 दिन में अच्छे नंबर लेके आने। तो क्या क्या पढ़ना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो बताऊंगा, सारा का सारा रिसर्च करके 3 दिन जो है इस वीडियो को बनाने में लगे हैं। सारी चीज़ें निकाल के लेके आया हूँ कि कहाँ से, कौन सी बुक से कितना % पेपर में आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पर डिमांड थी कि भाई एक टाइम टेबल सजेस्ट कर दो, हम लोग उसी टाइम टेबल से पढ़ेंगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टाइम टेबल इंसान को खुद बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोग कह रहे हो तो एक टाइम टेबल बता देता हूँ। तो देखो यार, आप लोग जो है मान लीजिए स्कूल जाने वाले स्टूडेंट है या फिर स्कूल नहीं जाने वाले स्टूडेंट, 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे, तो अपना उसी हिसाब से मैनेज कर लेना। मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग स्कूल जाते हो तो देखो 3 बजे हम मानते हैं कि आप लोग स्कूल से वापस आओगे। 3 बजे आने के बाद 3 से 4 आपको रेस्ट करना है। ये टाइम टेबल बता रहा हूँ, लिख लो अपना। 4 से 5 1 घंटा आपको कोई भी एक जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसको पढ़ना है बैठ के। यानी कि 3 बजे स्कूल से आए, 3 से 4 रेस्ट किया, खाना खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। 4 से 5 एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो बैठ के। पढ़ना पड़ेगा भाई, ये टाइम टेबल बनाने से, वीडियोस देखने से, बुक्स खरीदने से कुछ नहीं होने वाला जब तक पढ़ोगे नहीं। तो पढ़ना ज़रूरी है। अब 5 बजे तक पढ़ लिए, अब 5 से लेकर 5:30 आधा घंटा का मैं तुम्हें रेस्ट दे रहा हूँ। रेस्ट कर लो, थोड़ा बहुत घूमना फिरना है घूम लो, थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुम्हें मशीन बना दूं कि 4 बजे स्कूल से आते ही और 11 बजे तक रात को पढ़ते रहो। नहीं भाई, ना कोई पढ़ेगा और ना किसी को पढ़ना चाहिए, पागल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट होना चाहिए। तो 5 से 5:30 रेस्ट कर लो। अब 5:30 से 6:30 फिर से 1 घंटा बैठ जाओ भाई, ईमानदारी से। तुम्हारे हाथ में ही है, फॉलो नहीं करोगे तो भी कुछ नुकसान होगा, वो तुम्हारा होगा। फॉलो करोगे तो जो फ़ायदा होगा वो भी तुम्हारा होगा। 5:30 से 6:30 एक सब्जेक्ट, फिर से सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, वो देखो तुम खुद सेलेक्ट करो। अब मैं तुम्हें बता दूं नहीं भाई SST पढ़ना है, तुम कहोगे ये नहीं यार मेरा तो मन है मैथ पढ़ने का, तो मैथ पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है। इसके बाद 6:30 से 7:30 फिर से 1 घंटे का रेस्ट दे रहा हूँ। खाना खा लो, थोड़ा बहुत TV देखना है वो देख लो, TV नहीं देखते तो फ़ोन चलाते होगे, फ़ोन चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा हो गया। इसके बाद 7:30 से 8:30 फिर से 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो भाई, कोई भी सब्जेक्ट जो हार्ड सब्जेक्ट आपको लगते हैं वो पढ़ लो। अब 8:30 से 9:30 फिर से 1 घंटा पढ़ो। अब तुम कहोगे भाई बीच में रेस्ट नहीं दिया, अब हमेशा ही थोड़ा रेस्ट मिलेगा, टाइम कम है हमारे पास, तो फिर 1 घंटा एक और सब्जेक्ट पढ़ो। अब 9:30 से 10 बजे तक तुम रेस्ट कर लो, कर सकते हो। तो फिर अगर तुम पढ़ना चाहो रात को तो 10:30 तक फिर से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर सोना है तो सो जाओ, सुबह उठ के फिर 1 घंटा पढ़ो। वरना अगर लेट नाइट तक पढ़ते हो तो रात को भी तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो अब होता क्या है, वीडियोज़ हम बनाते हैं, अब तुम चाहते हो कि भाई हमें स्पेसिफिक बता दो। स्टूडेंट होते हैं, कोई जो है नाइट आउल होता है, यानी कि रात को लेट तक पढ़ता है, कोई ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से अपना मैनेज कर लेना। इसके बाद अब ये तो हो गया कि भाई कैसे कैसे पढ़ना है। हम बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, ये ज़रूरी है। अब ये टाइमिंग तो फिक्स हो गई, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर जो है 2-3 दिन पता करके आया हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ से आती हैं। तो देखो आपका जो पेपर सेट होता है 10वीं क्लास के सारे पेपर, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST हो, मैथ हो, साइंस हो, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन हो या कोई और सब्जेक्ट हो ऑप्शनल में, सारे के सारे पेपर जो है आपके सेट होते हैं 2-3 चीज़ों से। एक तो NCERT उसमें इन्वॉल्व होती है, एक उसमें पिछले साल के क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, और एक उसमें जो है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन भी इन्वॉल्व होने लग गए। तो ये जो है आपकी कुछ एक बुक्स होती हैं उनसे भी आ जाते हैं, यानी कि ये बाहर से भी टीचर उठा लेते हैं। लेकिन आपका पेपर का वेटेज क्या होता है कि यहाँ पर 100% में से लगभग जो है 70 से 75% तो NCERT बेस्ड ही पेपर बनता है। यानी कि आपको NCERT तो पक्का से पक्का पढ़नी है सबसे पहले। तो दूसरा हम बात करें
कि आपको पिछले 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पक्का कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि 10-10 साल के करने में लगे हुए हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। 10 साल के नहीं करने हैं, 5 के भी नहीं करने हैं, 3 मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा मत करना, क्योंकि पिछले सालों के पैटर्न अब बदल गए हैं। अब वो पैटर्न नहीं आता है। अब जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, और यहाँ पर लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो आपको ज़्यादा पिछले सालों के नहीं पढ़ने हैं, वो एक टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अब तुम खुद सोच के चलो, आज से 10 साल पहले के पेपर तुम कर रहे हो, भाई उस टाइम क्या चीज़ें चलती थी, किस टाइप के जो पेपर सेट करते थे उनके दिमाग होते थे सेटर्स के। आज के टाइम मॉडर्न ज़माना आ गया, थोड़े बदल गए हैं हम लोग, नए क्वेश्चंस आ गए हैं, तो वो क्वेश्चन पढ़ के तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। 1-2 क्वेश्चन आ भी गया और तुमने जो है 10-12 दिन इसमें वेस्ट किए, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा पिछले साल के भी नहीं पढ़ने हैं। 2024 का कर लो एक तो, क्योंकि 25 में तो पेपर हैं ही, तो 2024 वाला कर लो, 23 वाला कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा 22 वाला भी कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके जो रिपीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। यानी कि आपको देखना है कि इन पेपर्स में जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि एक तो ये आपके पेपर हाथ में होंगे, तो इनके तो क्वेश्चंस आप लोग करोगे ही करोगे, लेकिन वो क्वेश्चन किन टॉपिक से निकाले गए हैं, तो वो टॉपिक्स भी आपको पक्का करने। जैसे कि मान लो साइंस का पेपर है, तुमने 2023 का साइंस का पेपर उठाया, उसमें एक क्वेश्चन था तुम्हारे सामने रिफ्लेक्शन का या रिफ्रैक्शन का, तो टॉपिक पकड़ लिया तुमने रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि टॉपिक पकड़ने तुम्हें, रिपीटेड टॉपिक्स, उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ये बात मुझे पता चली है। टॉपिक्स पकड़ो कि किस किस टॉपिक से पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं, वो टॉपिक लिख लो और उन टॉपिक्स को पक्का कर लो, ये आपको करना है। इसके अलावा एक अपना सैम्पल पेपर खरीद लो भाई, सैम्पल पेपर खरीद लो, किसी का भी खरीद लो। अब ये मत पूछना भाई दीपक का लें, MBD का लें, उसका लें, किसी का ले लो, लेकिन उसको पढ़ना है। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो और जो मैंने टाइम बताया इस हिसाब से पढ़ते हो, तो आपको 10th क्लास में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF है, वो भी आप लोग परचेज कर सकते हो। आपको कूपन कोड फ्री 10 यूज़ कर लेना है, ताकि आपको 10% फ्री मिल जाए, सस्ती मिल जाए और हरियाणा बोर्ड की मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर खरीद लीजिए। 10th क्लास की विद सॉल्यूशन है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस तो आ ही रही हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगी, कंप्लीट आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस जैसा मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब आप थोड़ा बहुत इसमें जो है उल्ट फेर कर सकते हो, जैसे मैंने थोड़ा सा टाइम बता दिया कि भाई इस टाइम आपको रेस्ट करना है, तो तुम चाहते हो नहीं मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन मकसद क्या होना चाहिए, पढ़ना है। ये नहीं है कि टाइम टेबल बनाने में लगे हुए हैं, वीडियोस देखने में लगे हुए हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे। पढ़ना मेन होना चाहिए। इन सब चीज़ों का मेन मकसद क्या है, पढ़ना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है अच्छे नंबर लेके आने का। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपके पेपर नज़दीक आएंगे, तो आपको पता है मेरी एक वीडियो आती है, हर पेपर से एक दिन पहले की वीडियोज आती है, और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो वो वीडियोज जो है पूरी रिसर्च से तैयार होती है और अभी भी तैयार हो रही हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको भी अपने बेसिस पर तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर काम चलेगा। तो ओवरऑल ये थी आज की वीडियो, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, ताकि उन सब्जेक्ट्स पे हम और फोकस करें और आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।